जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। सब कुछ ठीक चल रहा था। शंखों का बजना, अर्जुन का गांडीव धनुष लेकर खड़ा हो जाना और दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने की प्रार्थना करना। परंतु अब जब गड़बड़ शुरू हुई तो देखने से हुई, और भगवान भी बड़े चतुर। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। भगवान ने उस रथ को भी बड़ी चतुराई से ऐसी जगह पर खड़ा किया जहां भीष्म पितामह, जहां द्रोणाचार्य और बड़े बड़े राजा लोग सामने दिखाई दे सके। सर्वेषां च महीक्षिताम्, क्योंकि अर्जुन ने कहा था निरीक्षे अवक्षे पहले के श्लोकों में, तो भगवान को फिर ये आगे कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। पश्यैतान् समवेतान् कुरुन, यानी इन कुरुवंशियों को जो एकत्रित हुए हैं। अब कुरुवंशी यानी उसमें धृतराष्ट्र के पुत्र भी हैं और पांडु के पुत्र भी हैं। तो युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को तुम देख लो। अब उसने तो प्रार्थना ही की थी कि मैं देखना चाहता हूं, तो रथ को ले जाकर खड़ा करना चाहिए था, कहने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु अर्जुन के भीतर जो सुप्त मोह है अपने कुटुंब के लोगों के प्रति, उस सोए हुए मोह को पहले जागृत करो और तू देख ले कि तेरे भीतर सुप्त अवस्था में ये मोह है। देखना ही चाहता है तो पहले अपने भीतर देख, और वो मोह जब जागृत हो जाए, अर्जुन जिज्ञासु बन जाए और अर्जुन को निमित्त बनाकर हम जैसों के भी इस मोह को समाप्त करने के लिए, इसे नष्ट करने के लिए भगवान गीता का उपदेश दे सकें। इसलिए जब देखने के लिए कहा, और देखने में ही अर्जुन ने गड़बड़ कर दी। देखिए, देखने में जब देखने की बात आई तो तीन तरह से देखने को विभाजित किया जा सकता है। तीन तरह से देखने की कैसी संभावना है कि या तो हम उसे एज अ पर्सन देखें, या फिर उसके साथ में जुड़ा हुआ हमारा संबंध हमें दिखे, या फिर उस व्यक्ति ने जो भी कर्म किया है। अब यहाँ चूंकि दुर्योधन और आगे कौरव हैं, तो उन्होंने जो पाप किया है, जो अधर्म किया है, उसको देखें। यदि देखने वाले ने सिर्फ एज अ व्यक्ति देखा, एज अ पर्सन देखा, तब तो भगवद गीता की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तब हम ये कहेंगे कि भाई इसको अपने कर्मों के हाल पर छोड़ दो। उसने जैसा कर्म किया है वैसा ही परमात्मा उसको फल भी देगा, तो हम छोड़ देते हैं। परंतु संभावना जब संबंधों को देखने की बढ़ जाती है तो हम उसे अपने हाल पर नहीं छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि उसने गलत किया है। जैसे कोई हत्या करे, अब हत्या करने वाला यदि कोई XYZ दूसरा ही व्यक्ति होगा, तो हम आवाज उठाते हैं कि उसको अपने किए गए उस पाप की सजा मिलनी ही चाहिए। परंतु वही हमें यह पता चल जाए कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे ही बहुत करीब का, मानो मेरा भाई हो या मेरा पुत्र हो, ऐसा पता चल जाए, तो इमीडिएटली हमारी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं। उसमें जो पाप उसने किया, हम उस पाप को भी क्षमा मिलनी चाहिए,
ऐसी प्रार्थना करने लगते हैं, यानी हमारा पुरुषार्थ एकदम गड़बड़ हो जाता है, गलत तरीके से हो जाता है। पहले हम उसी कर्म के लिए आवाज उठा रहे थे कि सजा मिलनी चाहिए, परंतु अब कौटुंबिक स्नेह ऐसा जागता है कि हमारी श्रद्धा, हमारी जो प्रार्थना है, हम भगवान के कोर्ट में जाकर भी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि इसको क्षमा कर दो। किसी भी तर्क से हम उसे बचाने का प्रयास करते हैं, और यहीं पर अर्जुन के विषाद का कारण बन जाता है। और यदि देखने में सिर्फ अधर्म को देखा होता, पाप को देखा होता, फिर वो गलती, वो पाप, वो अधर्म चाहे किसी ने भी किया हो, उसका जो फल है वह उसे मिलना ही चाहिए। तब तो युद्ध ना करने का कोई कारण ही नहीं होता। यदि उदाहरण दें तो रामचरितमानस में जब मां कैकेयी ने वरदान मांगे और प्रभु श्री राम ने सहजता से वन जाना स्वीकार कर लिया, और किया ही नहीं बल्कि चले गए वल्कल वस्त्र धारण करके। परंतु वही कैकेयी के पुत्र जब भरत जी महाराज आए, शत्रुघ्न जी आए, तो भरत ने और शत्रुघ्न ने क्या किया? शत्रुघ्न ने तो सबसे पहले मंथरा को वहां से खदेड़ दिया, परंतु भरत ने जो किया, अपनी ही मां के विपरीत जाकर उन्होंने वहां पर अपना संबंध नहीं देखा, उन्होंने वहां पर व्यक्ति को नहीं देखा, बल्कि उसके द्वारा किए हुए उस गलत व्यवहार को देखा। और इसलिए भरत जी के लिए, शत्रुघ्न जी के लिए गीता की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवत गीता की आवश्यकता तो हम जैसे लोगों के लिए पड़ती है कि कहीं हम व्यक्ति को देखते हैं और कहीं हम संबंध को देख लेते हैं। हम बीच में नहीं हैं, हम साक्षी भाव में नहीं हैं। जब कुटुंब में ममता हो जाती है तो अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि ये मेरे हैं और उनको क्षमा मिलनी चाहिए। और यहीं से अर्जुन के विषाद का कारण बना। और अब उसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन अगले श्लोक में। हरि ओम तत्सत।